नाइट्रीकरण। फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे और फिनॉल के रासायनिक गुणों में हमने सबसे पहले वे अभिक्रियाएं पढ़ ली थी जिसमें फिनॉल के OH समूह के हाइड्रोजन की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, पहले प्रकार की अभिक्रियाओं को। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं क्या थी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें फिनॉल का COH बंध का क्या होता है, विखंडन होता है। जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया करवाई थी और बेंजीन का निर्माण हुआ था। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि बेंजीन वलय की अभिक्रिया, फिनॉल के बेंजीन वलय की अभिक्रिया। फिनॉल के बेंजीन वलय की जो अभिक्रिया है उनमें हम सबसे पहले जो अभिक्रिया पढ़े थे वो कौन सी अभिक्रिया पढ़े थे? नहीं, अरे बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं थी, ESR अभिक्रियाएं थी। कौन सी अभिक्रिया थी? ESR। और ESR में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हैलोजनीकरण पढ़ चुके हैं। कौन सा करण पढ़ चुके हैं? हैलोजनीकरण। दूसरा हम क्या पढ़ चुके हैं? सल्फोनीकरण। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं नाइट्रीकरण। और अगली जो अभिक्रिया है वो बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जिसमें सबसे पहली अभिक्रिया का नाम है राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया या फिर इसी को बोलते हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया। क्या भी बोल देते हैं? राइमर टीमैन अभिक्रिया। और उससे अगली जो अभिक्रिया वो भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उसका नाम है कॉल्बे अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कॉल्बे अभिक्रिया। दोनों नेम रिएक्शंस हैं, अर्थात नाम वाली अभिक्रिया हैं। नाम वाली अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण होती ही हैं। नेम रिएक्शन हमेशा क्या रहती हैं? महत्वपूर्ण रहती हैं। हम सबसे पहले अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं, राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया या फिर राइमर टीमैन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, हम अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? बेंजीन वलय की। हम तो क्या करेंगे? कोई फिनॉल लेंगे। क्या लेंगे? फिनॉल। उसकी अभिक्रिया करवाएंगे और वो जो अभिक्रिया होगी वो बेंजीन वलय पर होगी। कहां पे होगी? बेंजीन वलय पर। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि फिनॉल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म। कौन भाई? क्लोरोफॉर्म व क्षार के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? क्षार के साथ कराई जाती है। तो सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया। तो राइमर टीमान अभिक्रिया क्या है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व क्षार के साथ कराई जाती है तो सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? राइमर टीमान अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और है राइमर टीमान की। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है जब फिनॉल की अभिक्रिया, जब किसकी अभिक्रिया? फिनॉल की अभिक्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, किसके साथ? कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड व क्षार के साथ कराई जाती है तो ESR अभिक्रिया के द्वारा, कौन सी अभिक्रिया है ये? ESR अभिक्रिया के द्वारा सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। सैलिसिलिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को भी हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? राइमर टीमान अभिक्रिया। क्लियर है? वापस से सुनिए, ये दो अभिक्रियाएं हैं जो कौन सी अभिक्रिया है? राइमर टीमान अभिक्रियाएं। कि जब फिनॉल की अभिक्रिया CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म व क्षार के साथ, तो क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड। और अगर यही अभिक्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड व NaOH के साथ करवा दी जाए तो क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल। इस अभिक्रिया को बोला जाता है राइमर टीमान अभिक्रिया। कैसे होती है अभिक्रिया वो देखिए। ये रहा आपका कौन? फिनॉल। कौन है? फिनॉल। इसकी अभिक्रिया आपने किसके साथ करवानी है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ करवानी है। क्लोरोफॉर्म व क्षार के साथ करवाते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है ESR प्रकार से। कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यहां पे बन जाता है आपके यहां पे सैलिसैल्डिहाइड। क्या बन जाता है? सैलिसैल्डिहाइड। देखो बेंजीन वलय की अभिक्रिया है या नहीं है? बेंजीन वलय की अभिक्रिया है या नहीं?
आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर अपन इस अभिक्रिया को थोड़ा सा मैकेनिज्म टाइप में देखना चाहें, अर्थात ये किस प्रकार से अभिक्रिया हुई है, तो भी मैं आपको समझा सकता हूं। देखिए, ध्यान से देखिए कि अपने पास कौन है, फिनॉल। क्या है, फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3। सबसे पहले क्या काम में लेंगे, CHCl3। जैसे इसके साथ अभिक्रिया होती है, जैसे ही इसके साथ क्या होती है, अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है आपके यहां पे कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है। ध्यान से देखिए, OH, यहां से Cl और ऑर्थो स्थिति से H, HCl यहां से क्या निकल जाता है, बाहर। HCl यहां से क्या निकल जाता है, बाहर। तो यहां पे बचता है CHCl2। क्या बचता है, CHCl2। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या बचता है, CHCl2। तो फिर उसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है, क्षार के साथ। बेसिकली पहले इसकी क्षार के साथ भी अभिक्रिया करवाई जाती है, तो मैं वो भी करवा देता हूं। क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ NaOH भी ले रहा हूं। ध्यान से देखिए भैया, NaOH यहां ले लेता हूं, NaOH। तो ये क्या होता है, यहां से H और यहां से OH, H2 यहां से बाहर निकल जाता है, H2। ध्यान से देखना मैं क्या क्या काम में ले रहा हूं और क्या क्या निकल रहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। CHCl3 और NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई सबसे पहले, तो क्या बना, देखो HCl बाहर निकला तो CHCl2 जुड़ गया यहां पे आकर के। अगर यहां से H और NaOH का OH निकला तो H2O बाहर निकल गया, Na आकर के यहां पे जुड़ गया, तो ये ONA बन गया। क्या बन गया भैया, ONA। पता है ये क्यों किया, कि अगर डायरेक्ट इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं ना, क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ, तो ये अभिक्रिया विशेष प्रकार से अलग तरीके से संपन्न होती है। तो हम चाहते हैं कि हम जो बनाना चाह रहे हैं उसकी उच्च लब्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ये बना, इसके बाद इसकी वापस से NaOH के दो अणुओं के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो Cl है, तो ये बना, देखो ध्यान से देखना, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से। ONA यहां एज इट इज रखिए, ये CH है, दो क्या जुड़े हुए हैं, Cl। NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, दो HCl बाहर निकल गए, सॉरी दो NaCl बाहर निकल गए, ये Cl है, देखो CH से दो क्या जुड़े हुए हैं, Cl। इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई, NaOH के दो मोलों के साथ, तो NaCl और NaCl यहां से क्या निकल गए, बाहर। तो यहां पे क्या बचा, CH के साथ OH, OH। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। और आपको पता है कि एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते, तो यहां से H2O यहां से बाहर निकल जाएगा, H2O यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर। और ये कंपाउंड कुछ ऐसा बचेगा, देखिए ध्यान से, ये बेंजीन वाले रही, ONA ऊपर रहा और CHO ये बन गया, H2O यहां से क्या निकल गया, बाहर। इस Na को यहां से हटाएंगे तो वापस से तनु HCl के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, तनु HCl के साथ क्या करवा देंगे, अभिक्रिया। तो NaCl बाहर निकल गया, माइनस NaCl, और ये अभिक्रिया में आपके यहां पे OH तो ये बन गया और CHO यहां एज इट इज है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। वापस सुनिए, वापस अपने पास क्या है, फिनॉल है। क्या है, फिनॉल। आप इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से H और ये OH, H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकला, तो यहां पे ONA आ गया। साथ में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो एक Cl और यहां का H, HCl बाहर निकल गया, तो यहां पे CHCl2 बचा। कौन बचा, CHCl2, CHCl2 मैंने यहां पे जोड़ दिया। उसके बाद NaOH की फिर अभिक्रिया करवाई, तो NaOH की अभिक्रिया करवाने पर Cl, दो Cl है यहां पे, तो दो सोडियम आयनों को लेकर के 2NaCl यहां से बाहर निकल गए हैं, 2NaCl यहां से क्या निकल गए हैं, बाहर निकल गए हैं, और OH आकर के यहां पे जुड़ गया। तो CH के साथ कौन जुड़ गए हैं, दो OH जुड़ गए हैं। मैं इसको Cl को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, Cl, तो NaCl और NaCl, OH आकर के जुड़ गया। यहां से H2O बाहर निकल गया, क्योंकि एक CH से दो मेथिल, एक कार्बन से दो हाइड्रोक्सिल समूह नहीं जुड़ सकते, अगर जुड़े हैं तो अस्थायी है, तो H2O यहां से बाहर निकल गया, तो ये बन गया CHO, और ONA यहां पे है। हमें तो OH चाहिए था यहां पे, तो तनु HCl के साथ अभिक्रिया करवा दो, NaCl बाहर निकल जाएगा और
OH यहां पे आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसैल्डिहाइड। यही है आपका कौन? सैलिसैल्डिहाइड। अब ध्यान रहे, अगर ये अभिक्रिया मैं इस CHCl3 के स्थान पे CCl4 के साथ करवा रहा हूं और वही NaOH है, वही कौन है? NaOH, तो यहां पे CHO के स्थान पे क्या आ जाता है? COOH आ जाता है। कौन आ जाता है? COOH। क्या आ जाता है बच्चा? COOH। देखिए मैं इसको भी करके बता रहा हूं। जैसे ये आपका कौन है? फिनॉल है। कौन है? फिनॉल। इसकी अभिक्रिया NaOH और CCl4 के साथ, ध्यान से देखिए, किसके साथ? CCl4 के साथ करवा दें। इनकी अभिक्रिया हुई तो OH और H मिलकर के H2O बाहर निकला। अरे देखिए कौन बाहर निकला? यहां से Cl और यहां से H, HCl बाहर निकला, CCl3 बचा है यहां पे। तो देखिए ऐसा बना होगा शायद OH ONA, और यहां से H और यहां से OH निकला तो H2O निकल गया, तो Na आकर के यहां पे जुड़ गया, ये बना। H और Cl यहां से निकला तो HCl बाहर निकल गया, तो CCl3 बचा। कौन बचा? CCl3। क्लियर है? इसकी अभिक्रिया वापस से किसके साथ करवा दो? NaOH के साथ। अब यहां पे अभिक्रिया 3 मोल NaOH के साथ होगी, क्योंकि 3 क्या है? क्लोरीन। यहां पे 2 थे तो 2 मोल आए थे। तो अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये ONA और यहां पे COH, OH और OH, 3 Cl निकल गए, 3 NaCl बाहर निकल गए, Na और Cl, 3 Na और 3 Cl, 3 NaCl बाहर निकल गया। C के साथ कौन जुड़ गया? OH। तो कितने जुड़े हैं? 3 OH जोड़ दिए। और हमको पता है कि एक कार्बन पर 3 OH नहीं रह सकते, तो H2O क्या निकल जाएगा? बाहर। तो क्या होगा यहां पे? -H2O। तो ये OH और ये H, H2O बाहर निकल गया। तो ये ऐसा बचेगा कि नहीं बचेगा? आप ही बताइए मुझे। ONA एज इट इज है, यहां से H2O बाहर निकला तो C डबल बॉन्ड O और OH, यही तो बचा। अब इसके बाद यहां पे तनु HCl के साथ अभिक्रिया करवा दो, तो NaCl यहां से क्या निकल जाएगा? बाहर। और क्या बचेगा? यहां OH रह जाएगा और ये COOH हो जाएगा। तो ये क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल है ये। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर अपन अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? CCl4 के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल। और CHCl3 के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? सैलिसैल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं? ये है राइमर टीमान अभिक्रिया। आपको केवल इतना याद रखना है कि फिनॉल है, CHCl3 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं NaOH, CCl3 और NaOH के साथ करवा रहे हैं, तो ये बना देना है। बस इतना काम करना है, ज्यादा नहीं करना। साथ में अगर हम बात करें तो इसमें NaOH कितने काम में आ रहे हैं वो भी लिख देते हैं। तो बताइए सभी क्रिया में पूरी में NaOH कितने काम आ रहे हैं? 1, 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 के बाद 3 NaOH काम आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3। क्लियर है? और क्या काम आ रहा है इस अभिक्रिया के दौरान? एक CHCl3 आ रहा है, ये रहा। और कुछ काम आ रहा है क्या? तनु HCl। कौन और काम आ रहा है? तनु HCl। तो तनु HCl और काम में लेंगे तो तनु HCl कहां से निकालेंगे? तो साथ में ले सकते हैं कि ये अम्लीय माध्यम में क्या होती है? अभिक्रिया संपन्न होती है। किस माध्यम में संपन्न होती है? अम्लीय माध्यम में। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, H+ यहां पे लगा सकते हैं, H+, मतलब अम्लीय माध्यम। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद अगर यहां की बात करें तो यहां पे 1 NaOH ये रहा और 3 ये रहे। कितने NaOH काम आते हैं? CCl4 होगा तो 4 NaOH काम आते हैं। कितने आते हैं? 4। वही ESR अभिक्रिया होती है, अम्लीय माध्यम होता है और CHO के स्थान पे क्या आ जाता है? COOH। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अपनी कौन है? राइमर टीमान अभिक्रिया। आसान है, नोट कीजिए। नेक्स्ट अभिक्रिया हेडिंग डालिए, कॉल्बे अभिक्रिया। कॉल्बे अभिक्रिया। आगे हम कॉल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो अलग अभिक्रिया है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़ेंगे। यहां पे है कॉल्बे अभिक्रिया।
तो देखिए इसमें क्या होता है कि फिनॉल की अभिक्रिया, अरे इधर देखिए, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? क्षार के साथ, NaOH के साथ कराई जाती है। तो सबसे पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। कौन बनता है भैया? सोडियम फिनॉक्साइड। उसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं CO2 के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ। तो आपके यहां पे बनता है सोडियम, क्या बनता है? सोडियम फेनिल कार्बोनेट, फेनिल कार्बोनेट बनता है। और उसका हम पुनर्विन्यास करवा देते हैं। क्या होता है? पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है भैया? पुनर्विन्यास। और पुनर्विन्यास के द्वारा आपके यहां पे बनता है, देखते हैं क्या बनता है, अभी बना करके देखेंगे। बेसिकली यहां पे बनेगा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। देखते हैं अभिक्रिया को संपूर्ण करके। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा? फिनॉल। तो अभिक्रिया को देखिएगा सभी ध्यान से। ये कौन है आपके यहाँ पे? फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? क्षार के साथ, NaOH के साथ करवाते हैं। तो यहां से H, इधर देखिए, यहां से H और यहां से कौन? OH। H2O यहां से क्या निकल जाता है? बाहर। ये आपका कौन है? फिनॉल। H2O बाहर निकला है तो बनेगा कुछ ऐसा कंपाउंड, सभी देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, बिल्कुल यही बनेगा, ONA। इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोला जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? CO2 के साथ, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी, CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि देखो, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम धातु है तो इसके पास धनायन होगा, ऑक्सीजन क्या है? ऋणायन। और यहां पे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? तो पॉजिटिव से जाकर के जुड़ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव से जाकर के जुड़ जाएगा कौन? पॉजिटिव। तो क्या बनेगा वो आप देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। अरे ये बेंजीन वलय आपकी एज इट इज रहेगी। ठीक है। उसके बाद यहां पे कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन नेगेटिव से कौन जोड़ो जाकर के? पॉजिटिव। ये जोड़ दिया कार्बन, और इस कार्बन से देखो डबल बॉन्ड में क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड था, टूट गया है, सिंगल बॉन्ड रह गया है, नेगेटिव है। इस नेगेटिव से कौन जोड़ दो जाकर के वापस से? पॉजिटिव, Na+O-। ये क्या है? सोडियम फेनिल CO3 कार्बोनेट, सोडियम फेनिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम फेनिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या बन गया? सोडियम फेनिल कार्बोनेट। अब इस पे होता है पुनर्विन्यास। क्या होता है? पुनर्विन्यास। और पुनर्विन्यास के दौरान क्या होता है? किसकी? ऑर्थो स्थिति पर। कौन सी स्थिति पर? ऑर्थो स्थिति पर ये जो समूह हैं ये आकर के जुड़ जाता है। ऑर्थो स्थिति पर ये समूह आकर के क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। पुनर्विन्यास हो जाता है इसका, और ये यहां पे आकर के क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। देखिए कैसे जुड़ता है। इस प्रकार से ये बनता है ये यहीं रहेगा, ऑक्सीजन Na, और ये यहां आकर के जुड़ गया तो C डबल बॉन्ड OH। ये H यहीं पे है, H यहीं रह जाएगा, ONA। तो ये बन जाएगा आपके यहाँ पे कोई कंपाउंड। अब इसका हम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। इसकी किसके साथ करवा देंगे? तनु अम्ल के साथ, तनु HCl के साथ अभिक्रिया। तो ये NaCl यहां से क्या निकल जाएगा? बाहर। तनु NaCl के साथ, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे।
तो देखिए यहां पे क्या होता है, इधर देखिए ये OH और यहां पे क्या है COOH, COOH। और बताइए इसका नाम मैंने आपको बताया था क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। बात समझ आ रही है आप लोगों को। ये जो CO2 है ना, ये समूह ये आ जाता है यहां पे और ये Na इसी पे आकर के जुड़ जाता है। ये पुनर्विन्यास है। पुनर्विन्यास में क्या होता है कि कोई समूह अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे जाकर के जुड़ जाता है और स्थायी यौगिक का निर्माण करता है। ये इतना स्थायी नहीं था, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, पुनर्विन्यासित हुआ और ये कंपाउंड बनाया और इस कंपाउंड का तनु HCl के साथ अभिक्रिया करवाया तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोला जाता है, कॉल्बे अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोला जाता है, कॉल्बे। आसान है, फिनॉल है, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया, सोडियम फिनॉक्साइड बना। उसकी अभिक्रिया CO2 के साथ करवाई तो क्या बना, सोडियम फेनिल कार्बोनेट। सोडियम फेनिल कार्बोनेट जो पुनर्विन्यासित होकर के सैलिसिलिक अम्ल में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। इस अभिक्रिया को कॉल्बे अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नोट कीजिए इस अभिक्रिया को। देखिए आप कॉल्बे अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अगली अभिक्रिया है चौथे प्रकार की, जिन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं अन्य अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं, अन्य अभिक्रिया। अन्य अभिक्रियाओं में सबसे पहली अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, और अपचयन अभिक्रिया को यहां पे हम बोलते हैं फिनॉल का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। इसका मतलब क्या होता है, अपचयन करवाना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। तो यहां पे हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे और वे अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है यहां पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अगली अभिक्रिया है जिसे हम बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। तीन अभिक्रिया हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये भी, इनको भी हम पढ़ ही लेते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया है कौन, अपचयन, अर्थात फिनॉल का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। क्या भाई, हाइड्रोजनीकरण, ये अपनी अभिक्रिया है। फिनॉल का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। तो अपन क्या ले लेंगे, फिनॉल, क्या ले लेंगे, फिनॉल, और उत्प्रेरकीय क्या करवा देंगे, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। ठीक है, इस अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक काम में ले लेंगे निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, NiPdPt। उत्प्रेरक को काम में ले रहे हैं इसलिए ये उत्प्रेरक ये हाइड्रोजनीकरण हो गया है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो बेंजीन जो ये फिनॉल होता है उसमें इस प्रकार से क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। यहां पे ये जो द्विबंध है वो टूट जाता है, द्विबंध क्या हो जाता है, टूट जाता है, और हाइड्रोजन यहां पे दोनों कार्बनों के पास एक एक आकर के जुड़ जाता है। ये द्विबंध टूटता है और हाइड्रोजन आकर के यहां पे जुड़ जाता है। तो यहां पे द्विबंध खत्म हो जाएंगे और हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसी संरचना बनेगी आपके यहां पे। कैसी बनेगी, इस प्रकार से। द्विबंध टूट गए, द्विबंध टूटने पर मुक्त संयोजकताएं हुई हैं और उन पे आकर के कौन जुड़ गया है, हाइड्रोजन। कौन आकर के जुड़ गया है, हाइड्रोजन। एक बंध टूटेगा तो दो संयोजकताएं क्या होंगी, मुक्त होंगी। ये बंध टूटेगा तो दो संयोजकताएं क्या होंगी, मुक्त। एक बंध टूटेगा तो दो संयोजकताएं क्या होंगी, मुक्त। तो यहां पे आकर के कौन जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये बंद क्या हो गए हैं, टूट गए। और इसमें पहले से बेंजीन वाले पर एक एक हाइड्रोजन और होता है तो वो हाइड्रोजन और है यहां पे। अब कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या बन गया ये, नहीं, ये देखो आपका कौन था, फिनॉल। क्या होता है ये, फिनॉल, इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। तो इसमें H5 पहले से विद्यमान है
और इसमें H आ जाएंगे कितने 6, तो कितने हो जाएंगे C6H11OH। और यही कौन है, ये कंपाउंड है। समझ पा रहे हैं आप लोग, हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, यहां पे ये जो द्विबंध थे वो टूटे हैं और इनकी जगह पर कौन आकर के जुड़ गए हैं, हाइड्रोजन। क्लियर है। ये जो संरचना है वो क्या है, साइक्लोहेक्सिल एल्कोहल, साइक्लोहेक्सिल एल्कोहल। और क्या नाम हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन 1ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1ऑल। ये इसका IUPAC नाम है, ये ऊपर वाला इसका क्या है, सामान्य नाम है। क्लियर है। तो फिनॉल से क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सिल एल्कोहल, हाइड्रोजनीकरण हुआ है अर्थात हाइड्रोजन जुड़े हैं, द्विबंध टूटे हैं। दूसरी अभिक्रिया है आपके यहां पे ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीकारक। और आप लोग जानते होंगे ऑक्सीकारक को, बताइए ऑक्सीकारक क्या ये ऑक्सीकारक है, KMnO4। जी हां, K2Cr2O7 क्या ऑक्सीकारक है, कॉन्संट्रेट HNO3 ये भी क्या है, ऑक्सीकारक। ये सारे कौन है, ऑक्सीकारक। इनकी उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाएगा। ये देखो फिनॉल, अरे इधर ये कौन है बच्चा, फिनॉल है। कौन है, फिनॉल। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये फिनॉल का हम करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन। क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। किसकी उपस्थिति में होगा, KMnO4 की। ऑक्सीकरण होगा तो वायु और प्रकाश की उपस्थिति भी होगी, वायु और प्रकाश की उपस्थिति में। मैंने आपको जब फिनॉल के भौतिक गुण पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि शुद्ध फिनॉल रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। लेकिन ये प्रकाश और वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर हल्के भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जो कौन होता है, बेंजोक्विनोन होता है। क्या होता है, बेंजोक्विनोन। और बेंजोक्विनोन हमने बताया था कि कुछ ऐसा होता है, डाइकीटोन होता है। ये कौन होता है, डाइकीटोन। यहां पे द्विबंध आ जाते हैं, ये कंपाउंड बनता है जिसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। समझ पा रहे हैं आप लोग, किसका निर्माण हो गया यहां पे, बेंजोक्विनोन। ये भूरे रंग का, हल्के भूरे रंग का पदार्थ होता है, ऑक्सीकृत होकर के इस कंपाउंड का निर्माण करता है। तीसरी अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। और ये युग्मन अभिक्रिया जो है वो है BDC के साथ। किसके साथ, BDC के साथ। BDC का पूरा नाम क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आपका रहा फिनॉल, ये कौन है, फिनॉल। ये कौन है भाई, समझ पा रहे हैं आप लोग। और BDC कौन है आपका, ये रहा N2 और Cl। यही है या नहीं है, N2 प्लस और Cl माइनस। और ये क्या है, फिनॉल। क्या है, फिनॉल। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये फिनॉल है। ये देखो फिनॉल जो है उसके पैरा स्थिति पर कौन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। ये हाइड्रोजन और ये Cl कौन बाहर निकल जाएगा, HCl। तो युग्मन अभिक्रिया के दौरान यहां पे HCl क्या निकल गया है, बाहर। तो बचा क्या, बचा कुछ ऐसा कंपाउंड, ध्यान से देखिएगा इधर। अरे भैया बातें नहीं, OH, यहां पे HCl बाहर निकल गया, N2 बचा, N डबल बॉन्ड N। ठीक। और ये क्या है, इधर कुछ नहीं। ठीक है, ये कंपाउंड बना, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजो
एजो बेंजीन। दो नाइट्रोजन जब एक साथ जुड़े होते हैं तो उसे एजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजो। जैसे अपन अभी पढ़ रहे थे ना, बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या नाम है इसका? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये नारंगी रंग का पदार्थ होता, नारंगी रंग का रंजक होता है। नारंगी रंग का क्या होता है? रंजक, ठीक है। तो ये अपने कौन सी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं? अन्य अभिक्रियाएं। और अन्य अभिक्रियाओं में कौन कौन सी हैं? ये अपचयन है, ऑक्सीकरण है और युग्मन है। तीनों महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं, इनको भी आप नोट कीजिए।